कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। आप लोग आज तो घर जा रहे हैं, बेबी ठीक है, मम्मी ठीक है, आप खुश हो? अच्छा, ये केयर किलकारी एंड IVF सेंटर आप सभी को आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका डिलीवरी हुआ है, ठीक है ना। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, हम ज़्यादा ब्रीफ में जाना नहीं चाहते हैं, मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा में, इसलिए ब्रीफ में आप बताइए मुझे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। और ये दरभंगा हॉस्पिटल, आप चूँकि फॉरेन में रहते हैं, दोहा में आप लोग दोनों आदमी वहीं से ट्रीटमेंट ले रहे थे, कतर दोहा। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, क्या कैसे है, ये बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सारी IVF सेंटर और जो हॉस्पिटल की पूरी फैमिली को मैं कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक यू करना चाहता हूँ। उन्होंने जिस तरह से टेक केयर किया और चीज़ों को मतलब जैसा मैं चाह रहा था सर वैसा हुआ। जस्ट एक ब्रीफ मैं कर देता हूँ कि जब मैं दरभंगा में आया तो मैंने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया और चीज़ों को देखा, बट फिर मुझे कहीं भी वो पॉजिटिव थिकनेस और थिंकिंग और जो अप्रोच होती है वो नहीं मिली मुझे। फिर मैंने ऑनेस्टली मैंने जो केयर किलकारी को ढूंढा वो गूगल रिव्यूज से मैं ढूंढा। ऑलमोस्ट मैंने 300 to 50 रिव्यूज मैंने देखे पढ़े, उसमें से फिर 150-80 में ऑलमोस्ट 90-95% रिव्यूज बहुत पॉजिटिव थे। फिर मैं डायरेक्टली मैडम के पास आया था और आने का एक रीजन था कि एक डॉक्टर यहाँ पे है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, शी इज वेरी वेल फेम्ड इन दिल्ली, सॉरी इन दरभंगा, वेरी वेल फेम्ड। 1 week before she told me कि आपको सीजरी ही जाना, there is no other option, you have to go for the C-section, there is no other option, otherwise something will happen. Yes, yes. तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं बहुत अपसेट था। फिर जब मैम के पास आया तो मैम मुझे बहुत सपोर्ट करी। उन्होंने 9-10 दिन का टाइम लिया, बट फाइनली आई एम वेरी थैंकफुल दैट कि उन्होंने मुझे एक नॉर्मल डिलीवरी दी है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली, मी एंड माय फैमिली ऑल आर वेरी थैंकफुल टू योर हॉस्पिटल एंड द केयर किलकारी, एंड आई वुड सजेस्ट ऑल द पीपल हूएवर लाइक जो लोग चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो या ऐसी चीज़ें हो, आई रियली रिकमेंड देम एंड सजेस्ट देम। ओके, थैंक यू कि मैडम पे आपका विश्वास रहा। रियली सर, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी का बहुत सारा प्रोसेस होती है। कुछ यहाँ पे जनरली नॉर्मल डिलीवरी का लोग मतलब समझता हो गया, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में एक्चुअली एक इंडक्शन एक प्रोसेस होती है जो कि मैडम को किया गया। उसमें 12 आवर से लेकर के 36 आवर का टाइम लगता है। जनरली लोग गाँव घर में ये सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का मतलब नेचुरल प्रोसेस से ही जो हो गया वही नॉर्मल डिलीवरी है। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता। उसके समय से पहले एक इंडक्शन होता है। जैसे 40 सप्ताह हो गया तो कुछ लोग 42 सप्ताह के बाद आते हैं, तो वैसे फिर दिक्कत होती है। अगर सही टाइम पे आ जाए तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, ऐसा नहीं है। और मैक्सिमम लोगों का, आप तो बहुत सारे लोगों से यहाँ मिले हैं, बहुत लोगों से मिला, 80% हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी होता है। हम किसी को C-सेक्शन में जाने भी के लिए नहीं बोलते हैं। हमारे हॉस्पिटल में आप जब देखिएगा तो मैक्सिमम लोगों का नॉर्मल डिलीवरी होता है और हम लोग करवाते हैं, इंडक्शन देते हैं। हमारे यहाँ पेनलेस डिलीवरी, दरभंगा का पहला पेनलेस डिलीवरी भी यहाँ पे हुआ है, जो कि हाँ बिना दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ये सब भी हमारे दरभंगा में हुआ है। ये जो अप्रोच होती है, जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है, ये डॉक्टर से ही एक पेशेंट को आता है। जी। तो अच्छा, ये तो ये हो गया। बाकी हॉस्पिटलिटी आपको कैसा लगा? सर हॉस्पिटलिटी, नर्सेज, स्टाफ, इवन की जो सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं, जो क्लीनर्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड कोऑर्डिनेटिव। Honestly, I am very thankful to all of them. उन्होंने हर स्टेप पे जहाँ जैसी जरूरत पड़ी उन्होंने मदद करी और जैसा मेरी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने मुझे। चलिए, आप लोग का विश्वास है। अपना पूरा परिचय दे दीजिए, आप दोनों लोग परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन, मेरा होम टाउन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। वैसे मैं कतर दोहा में रहता हूँ और स्पेशली मैं डिलीवरी पर्पज से ही इंडिया में आया हूँ। इंडिया में? जी। ओके मैम, आप? हाँ, आप तो वहीं रहती थी। आपका मैं अल्ट्रासाउंड सब देखा तो वहीं का ट्रीटमेंट काफी, हाँ सब वहीं का था। 1.5 years से वहीं थी वो। अच्छा। असल में सर प्रॉब्लम ये कि आफ्टर 7 months यू कैन नॉट फ्लाई। ओके, हाँ। तो 7 months के बाद, हाँ 7 months पे आप लोग इंडिया आ गए। चलिए, वन सेकंड, कांग्रेचुलेशन। आपका हमारा NICU कैसा लगा? सर अच्छा है सर। अभी छोटा बेबी हमारे पास 600 ग्राम 700 ग्राम का बेबी है। हाँ सर, मॉर्निंग में एक फैमिली शायद अभी 2 पहले एक अपन डिस्चार्ज किया आपने, वो भी 1 kg का बता, बट अभी वो बंदा बड़ा खुश होके गया, उसकी बेबी 1 kg का बच्चा था। हाँ। और उसको एक्चुअली 45 दिन लगे।
45 दिन होता था। हाँ 45 दिन के बाद वो ठीक हो गया है 1 kg का। अभी हमारे पास करीब 4 बच्चे हैं जो कि 1 kg के आसपास है। अब तो गए होंगे, नहीं देखे होंगे। हाँ अभी 4 बच्चे जो हैं 1 kg से नीचे हैं, और पिछले महीने हमने 3 बच्चे ऐसा छुट्टी किया जो कि 1 kg से नीचे था। तो प्री टर्म डिलीवरी सब हैंडल नहीं कर सकते। But the good thing is about you, I will tell you, sir. You will find so many pediatrics doctor, but you will not find neonatology. Yes, Very rare. Yeah. This ये जो स्पेशलाइजेशन है वो सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी के बेबी के लिए। लिए। जी तो दरभंगा में रेयर है। रेयर है। एंड सेकंड थिंग सर, मैडम जो है वो गाइनो में एमडी है। हाँ गाइनो एमडी बहुत रेयर मिलते हैं। एमएस मिल जाएंगे आपको, बट एमबीबीएस एमडी गाइनो बहुत कम मिलते हैं। तो आप लोग का भरोसा रहा, थैंक यू वंस अगेन। वो अब दादा दादी आप बताइए, अच्छा था? आप लोग को अच्छा लगा? कुछ बोलना चाहते हैं? 2 लाइन बताइए। बहुत सब कुछ अच्छा था। हाँ दादी को बताइए। और आप ठीक है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, वंस अगेन थैंक यू किलकारी के टीम से, धन्यवाद। ओके बाय।